Still confused in molecular orbital theory? चलो डिकोड करते हैं। MOT एक एडवांस थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, which is an outcome of three basic principles: Heisenberg, de Broglie and Schrödinger wave equation, और तीनों ने एक कॉमन कंक्लूजन दिया है दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव्स। तो वेव की तरह इन फेज एंड आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन भी करेंगे, विच मीन्स अगर वेव सेम डायरेक्शन में कंबाइन करेगी तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा एज इन ओशियन वेव्स, अदरवाइज नलीफाई हो जाएगा एज इन नॉइज कैंसिलेशन हेडसेट्स। तो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं वो कंबाइन करेंगे टू गिव यू बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। रिमेंबर, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी देन एंटी बॉन्डिंग, एंड द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, और Z को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके चलेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस। लेट अस स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू हीलियम। हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सी टिल नाइट्रोजन π2px π2py की फिलिंग पहले हो रही है देन सिग्मा, विच इज अपोजिट टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स में 2s और 2p की एनर्जी कंपेरेबल होती है, इसलिए sp मिक्सिंग होने के कारण सिग्मा 2s की एनर्जी और ड्रॉप कर जाती है और सिग्मा 2p की और इंक्रीज हो जाती है, विच इज इंटरेस्टिंगली गिवन इन NCERT ऑल्सो इन 2 वर्ड्स। लास्टली हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ट्राई करते हैं, सेम फंडामेंटल। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन से पहले नाइट्रोजन वाला ट्रेंड, 14 के बाद ऑक्सीजन वाला ट्रेंड। यहाँ नोट करो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। इसका मतलब MOT से भागने का नहीं। MOT हमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूल की एक्सिस्टेंस, उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर, इट इज टेलिंग अस एवरीथिंग।